सो हम स्टार्ट करने लगे हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ PDEs. Before we actually get started, it's very important to hit the subscribe button अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया because it gives us a lot of energy. ओके, सो जैसे अभी तक हम कोशिश करते हैं कि हम हर वीडियो के शुरू में एक छोटा सा टॉपिक का फील दें, तो आज की फीलिंग देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने. सो गौर से देखो क्या करती हूँ मैं. वो ये है कि देखो, 3x + 2 = 0. ये क्या है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन है. आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या सिचुएशन बनती है. -2 और यहां से निकलेगा x का वैल्यू -2/3. तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी ना, जब मैंने इसे सॉल्व किया ना, तो मुझे x की ये वाली वैल्यू मिली. तो मीन्स ये इसका सोल्यूशन है, कोई तरह बिल्कुल भी नहीं है. और ये सोल्यूशन जो है ना, जब मैं इस सोल्यूशन को वापस डालूंगी ना क्वेश्चन में, तो देखो क्या बनता है. ये बनेगा. ये 3 इससे गया, -2 + 2 = 0 तो आप देखो, बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया. और सेटिस्फाई उसने कैसे किया है, इस सोल्यूशन ने अपनी इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई कर दिया, आइडेंटिकली सेटिस्फाई कर दिया. आइडेंटिकली. ठीक है. अब समझ आ गया आइडेंटिकली सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है. ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सोल्यूशन था. और सोल्यूशन कैसा था? एक नंबर था. ठीक है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सोल्यूशन है वो एक नंबर होता है और उसको सेटिस्फाई करता है आइडेंटिकली. कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है. अब इधर से मैंने एक चीज बनानी है. यहाँ लिखा हुआ है PDE. PDE क्या, ODE हो ना, वहां पे भी यही चलेगा. मतलब इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन में ही ऐसा होता है. ठीक है, नो मैटर कि कौन सा टाइप है. अब सुनो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से आ जाते हैं. अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो ODE हो या PDE हो, याद रखना हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, वो ऑलवेज, मैं यहां लिख देती हूँ, ऑलवेज अ फंक्शन, ऑलवेज अ फंक्शन. और वो जो फंक्शन है ना, फंक्शन जो इसका सोल्यूशन बनेगा, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिकली, सेटिस्फाइज आइडेंटिकली. बल्कि इसको थोड़ा चार्ट बना लेते हैं, थोड़ा चार्ट बनाते हैं. एक सेकेंड, आई विल डू. ये लो, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई आइडेंटिकली, इडेंटिकली. आई एम वेरी रिटन वेरी बैडली, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. आइडेंटिकली. ओके, मेरा पेन ही गायब हो गया. आइडेंटिकली. बात समझ आ गई? जस्ट लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट? आ गई बात समझ? चलो, अब मेरी बात सुनो. अब जो सोल्यूशन होते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक फंक्शन तो होगा ही होगा. लेकिन याद रखना, जरूरी नहीं है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक PDE का एक ही सोल्यूशन हो. इसके एक से ज्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं. है ना इंटरेस्टिंग? तो याद रखो, यहाँ पे पॉइंट डाल लो. देयर कैन एग्जिस्ट, देयर कैन एग्जिस्ट more than one function, more than one function that satisfy PDE, that satisfy identically, लिख लो, that satisfy identically given PDE. ठीक है. एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगी, टेंशन लेने given. ठीक है. अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर, मतलब कि हमें कोई यूनिक सोल्यूशन मिले, जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, वो बहुत सारे फंक्शन, जैसे ये देखो, मैं एग्जांपल दे दूं ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए. ये देखो, बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से देखना. पहले मैंने सब कुछ रेस करके ना आपको एक जगह लेके जाती हूँ, और फिर हम यहाँ वापस आएंगे. ठीक है, एक मिनट रुको. आई हैव टू रेज इट. और एक सेकंड, यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर. ये लो, अब मैं एक चीज दिखाती हूँ ताकि आपको एक बहुत आला फील मिले. अब सुनना और बहुत गौर से सुनना. देखो, u = x² - y². u = e⁻x cos y. u = log x² + y², कॉमा, और u = tan 1 y/x. और u = sin x और cos sin h y.
आर द solution of solution of डिस्प्यूटिंग। ये सारे फंक्शन, बिलीव मी, ये सारे के सारे फंक्शन, रेज माई वैनिशिंग पेन, ये सारे के सारे फंक्शन देखो बहुत गौर से ना, ये सारे के सारे फंक्शन जो है ना, वो सब सोल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप इन सब में से किसी को भी, इसको भी जरा दो दो ट्वाइस करो, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ऐड करो, देखना ये सेटिस्फाई कर देगा। करके दिखाओ, ये देखो, आओ करके दिखाती हूँ तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। देखो बहुत गौर से देखना, इस पहले वाले फंक्शन को देखते हैं। मैं देखना, इन सबको सॉल्व करोगे, यू विल सेट, सब इस बात को सेटिस्फाई करेंगे आइडेंटिकली, ऑलवेज यार, ऑलवेज। देखो अब बहुत गौर से देखना। और जो पहले वाले को उठाते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं, हाँ, जो आप नीचे। अब देखो, इसको जरा मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक दफा। यहाँ पे आएगा 2x, पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी अगेन, आई विल गेट 2। सिमिलरली इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y, आई गेट 2y। और जब मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ, हाँ, पार्शियल, यहाँ पे -2 आना, माइनस करूंगी तो -2 आ जाएगा। अब जरा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ अब जरा इन दोनों को ऐड करूं, तो देखो, अगर मैं इस दोनों की वैल्यूज इसमें डालूं, तो +2 -2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, करके आइडेंटिकली सेटिस्फाई। तो ये पता चला कि ये सोल्यूशन जो है ना, ये सोल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमने इसे वेरीफाई किया है। इज इट इंटरेस्टिंग, समझ आई कि किस तरह की है? और जरा कुछ और, ये सारों को चेक करते हैं थोड़ा सा। सारों को तो नहीं, मतलब कि इनमें से मेजोरिटी को तो मैं करा दूंगी, बाकी आप खुद सॉल्व करना। 100% करेगा, 100% इंशाल्लाह। ठीक है, आज चेक करते हैं, इसको चेक कर लिया, आओ नेक्स्ट करते हैं। ओके, किसको चेक करें? ठीक है, आपको चेक कर लेते हैं, इनको बात कर लेते हैं आज। चलो इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, tan इनवर्स का क्या होगा? 1/1 प्लस y/x का होल स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -y/y का स्क्वायर, x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आएगा x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और -y/। आए बात समझ? और ये देखो यहाँ से कटिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ से बचा, जो भी बचा आपको समझ आ गई है ना, तो ये -y/, ये बचता है। ठीक है, अब इसका जरा अगेन डेरिवेटिव ले लो, अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नीचे देखो क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव का, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का बनेगा 2x, ऊपर वाला वैसा का वैसा विच इज -y, और माइनस साइन आएगा, नीचे वाला वैसा का वैसा आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 है। मतलब कि ये टर्म तो एज इट इज गई 0, तो लिखने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा? -2xy। तो मैं जरा ना एक्स वाली की वैल्यू ऊपर लिख लेती हूँ, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर देता, कि आपको समझ आए कि मैंने क्या किया। चलो आओ इधर आ जाओ, चलो एक सेकंड इसको दे लगा लेते हैं। ओके, तो याद रखना, विद रिस्पेक्ट टू, जब एक्स हमने दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट किया, तो -2xy ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर निकला आंसर। ठीक है, मैंने ऊपर लिख लिया। अब मैं जरा इनको, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्वाइस, फिर इसको डालते हैं इस इक्वेशन में, फंक्शन का जिसका ये सोल्यूशन है, देखते क्या बनता है। आ जाओ फिर जल्दी से। तो मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई अगेन। अब ये देखो, अब थोड़ा बदल जाएगा, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ऊपर वाई का स्क्वायर आएगा, वह आएगा ऊपर एक्स का स्क्वायर ही, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और अब इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास, वाई का डेरिवेटिव 1/x है। ठीक है, तो ये एक्स एक्स से कटा, तो बचा क्या? एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और वाई। अब इसको जरा दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली वो भी, नीचे वाला डेरिवेटिव, नीचे वाले डेरिवेटिव का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर
और नीचे वाले का, अब डेरिवेटिव जो है, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ठीक हो गया, 2x आ गया, और साथ में आएगा नीचे वाला ऊपर वाला वैसे के वैसे। एक सेकेंड, यहाँ से कटा, हाँ ऊपर x आता है, तो यहाँ बचा x माइनस, नीचे वाला वैसे का वैसे है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो अंडा आ जाएगा। ठीक हो गया, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो अंडा आएगा। राइट, सो आगे करते हैं मूव, तो देखो क्या बनता है। तो नीचे वाला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो 2y होगा, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे अंडा हो गया। तो देखो यहाँ से क्या बचा है, यहाँ जीरो लिख लेते हैं इज्जत से। ठीक है, और जीरो में माइनस हो गई है तो आ गया। अब आगे दोनों के जो हमारे पास निकले हैं ना डेरिवेटिव, उनको जरा प्लस तो करें, क्या बनता है कहानी देखते हैं। चलो गए ये लो, तो देखो क्या बनता है, -2x ओवर दिस प्लस 2xy इज इक्वल टू जीरो, कट कर कर जीरो इज इक्वल टू जीरो कर दिया भाई, सेटिस्फाई आइडेंटिकली इसने भी, इसने और इसने। अब बाकी सबको भी अब चेक करिएगा, हर किसी को ट्वाइस डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, और ऐड कर दो तो आंसर आइडेंटिटी वो उसे सेटिस्फाई कर देगा आइडेंटिकली। आई होप कि समझ आ गया क्या करना। ठीक है, नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक अहम चीज पर। उस अहम चीज पर बात करने से पहले, अच्छा रेस करना यहाँ से करना, सॉरी सर, आई हैव जस्ट लॉस्ट माई पेन। ओके, ओके ओके, नाउ अब जरा मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, कुछ पॉइंट्स लिखवा देते हैं ताकि आपको कुछ समझ आए। अब आ जाओ, आ जाओ वापस। ओके, सो पॉइंट्स लिखते जाना। हमने कुछ समझा, अब सोल्यूशन की ना कुछ टाइप्स है, दो टाइप्स है। पहला सोल्यूशन आ जाता है भाई जनरल सोल्यूशन, एक होता है भाई जनरल सोल्यूशन, और नीचे लिखेंगे हम कुछ, इधर कर लो, विच इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, नाउ जनरल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें, जिसमें बहुत गौर से सुनना, जिसमें आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट फंक्शन, आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट फंक्शन, या फिर और लिख लो, या फिर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आर्बिट्री क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। जितने भी मैंने आपको पिछले सॉल्यूशंस लिखवाए थे ना, जैसे मैंने कहा था एक्स इज इक्वल टू, अगर मुझे ठीक से याद है तो, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर को मैंने कहा था ये सॉल्यूशन है किसका, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, मैंने भी कहा था ना थोड़ी देर पहले। तो आप अगर सोच के बताना, सोच के बताना, बहुत गौर से देखना, ये इस पूरे फंक्शन, ये फंक्शन है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स और वाई है। और अगर आप गौर से देखो तो जिसका सोल्यूशन है इसके अंदर भी, जो सोल्यूशन में जो फंक्शन दिया गया है ना वो भी एक्स और वाई के अंदर है। तो याद रखना ये जो ये वाला सोल्यूशन है ना, ये जनरल सोल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। बात समझ आ गई, ठीक है। अब आज जो दूसरी बात करते हैं विच इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिले तो क्या करो, पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे मिलता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करते हैं आगे थोड़ा सा। पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं, अच्छा याद रखना कि जो जनरल सोल्यूशन होता है ना वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन में से एक से ज्यादा, एक ही होता है। तो यहाँ मैं हैशटैग डाल देती हूँ इधर से कर कर, जनरल सोल्यूशन कैन बी मोर देन वन, कैन बी मोर देन वन। और पर्टिकुलर सोल्यूशन याद रखना एक ही होगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ, कैन बी मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन। ठीक है, बट पर्टिकुलर सोल्यूशन याद रखना, पर्टिकुलर सोल्यूशन गिव्स यूनिक सोल्यूशन ऑफ पर पीडी, गिव्स यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, मुझे याद है पर्टिकुलर सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होता है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है ना उसके लिए हमें जनरल सोल्यूशन की जरूरत होती है। सर जनरल सोल्यूशन रिक्वायर्स, क्योंकि जनरल सोल्यूशन में ही कुछ जो इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री वैल्यू कंडीशन हम डालते हैं तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलता है। बात समझ आई मैं क्या कहा, आई होप कि समझ आई। ठीक है,
आ जाओ। अब एक एग्जाम्पल करा देती हूँ एक्सरसाइज की, क्योंकि बच्चों को एग्जाम्पल बहुत ज्यादा होते हैं कि आपने एग्जाम्पल नहीं करवाई। तो मैं एक एग्जाम्पल करवाऊंगी एक्सरसाइज की, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, तो मैं जरा सवाल लिख लेती हूँ एंड आई विल बी राइट बैक, ठीक है? ओके। तो पहले हम जनरल सोल्यूशन की एग्जांपल करेंगे, उसके बाद मैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की एग्जांपल करवाऊंगी इंशाल्लाह। सो आपके सामने ये खूबसूरत सा एक फंक्शन लिखा गया है, उसने कहा है ये जनरल सोल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जरा वेरीफाई करते हैं बात सच है कि नहीं। अरे यू को ले लो, इसको जरा पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखते हैं क्या बनता है। करो। एफ डैश ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस जी डैश ऑफ सी माइनस सी टी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस एक्स का जी का डबल डैश एक्स माइनस सी टी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आओ जरा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, हमें ये चीज चाहिए तो हमने कर ली फाइन। जो सवाल में जिस जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मांगी होगी उसी के रिस्पेक्ट में हमने ये कर लिया। अब इसकी तरफ हम आएंगे। बात समझे जिसको कभी तक समझ नहीं आई, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो एक्स को डैश एक्स प्लस सी टी। और अब यहाँ पे गौर से देखना, पहले ये था कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स यहाँ पे सिंगल था, तो जब हमने डिफरेंशिएट करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये कट जाता था, तो हम मान लिख देते थे। तो हर जगह अब कहानी सिंपल थी। लेकिन अब देखो यहाँ अब विद रिस्पेक्ट टू टी जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो टी के साथ एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, कांस्टेंट पड़ा हुआ है। अब वो कांस्टेंट बाहर आएगा, ठीक है? तो उसको डाल लेते हैं बाहर फिर। यहाँ आएगा सी, राइट, प्लस फिर डबल डैश सी माइनस एक्स माइनस सी। अब यहाँ आएगा माइनस सी। आई होप कितनी डिफरेंशिएशन है तुम लोगों को आती ही होगी। ये सेकेंड अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी, विद रिस्पेक्ट टू टी सॉरी, प्लस सी टी। यहाँ आएगा सी का स्क्वायर प्लस जी डैश डबल डैश एक्स माइनस सी टी। और यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस होगा तो जी का स्क्वायर। और अगर वो और से देखो तो यहाँ पे दोनों साइड पर सी का स्क्वायर कॉमन निकला है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पर डबल डैश एक्स माइन प्लस सी टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस सी टी। और अगर आप गौर से देखना, बहुत गौर से देखना, अल्लाह के समझ आए, ये एक्स का डबल डैश है और ये इसकी वैल्यू है वी के विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव ये है, विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव ये है। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव ये है, और वो सी टाइम्स है दिस रिस्पेक्ट टू दिस डेरिवेटिव। देखो दोनों इक्वेशंस में एकदम इक्वल है ना। तो दिस इज एक दूसरे को आइडेंटिकली, बीच में सी स्केयर एज इट इज, जब हम इन तीनों को पुट करेंगे ना इक्वेशन में, तो एकदम दोनों साइड का इक्वेशन सेम आएगा। करके दिखाऊं ताकि आपको समझ आ जाए थोड़ा सा, अगर किसी को अभी तक शक है तो। आओ करके दिखा दो ताकि कोई तसल्ली रह जाए, कुछ रह ना जाए जो रहे। ठीक है, एकदम क्लियरिटी के साथ, सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए। बाद में कहना वीडियो बहुत लंबी होगी, ठीक है? तो क्या हो गया, खैर अब लंबी हो गई तो क्या हो सकता है ना? चलो ठीक है, तो अब डालते हैं हम इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू थी एक्स का डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस जी का डबल डैश एक्स माइनस सी टी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू थी जी डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस जी का डबल डैश एक्स माइनस सी टी। देखो दोनों साइड को इक्वल हो गई, आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो गया। तो ये जो फंक्शन है ये इसका जनरल सोल्यूशन है, वी हैव प्रूव दैट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे। मैंने पहले बताया था कि हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए जनरल सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या कहा है कि शो दैट कि ये फंक्शन जो है जनरल सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, और हमने फाइंड करना पर्टिकुलर सोल्यूशन एट दिस बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे देखो, सुनो बहुत गौर से सुनना। पहले हम वेरीफाई करेंगे कि ये जनरल सोल्यूशन है, तो जरा इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं मैं जरा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस बी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वन है, ठीक है? अब इसको जरा डिफरेंशिएट कर दूं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो यू विच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ये, और साथ में थ्री का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स वाई के लिहाज से माइनस थ्री, ठीक है? अब जरा इसको उठा के डाल देती हूँ इस इक्वेशन में, देखते क्या बनता है। तो देखो हम इसको जब डालेंगे तो बनेगा क्या, इसकी वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ थ्री दिस, ओके, माइनस थ्री। एक सेकेंड, आई हैव मेड अ मिस्टेक है। ओके,
एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छा मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, रियली सॉरी, रियली रियली सॉरी। यहाँ पे ना y-3 है, सॉरी रियली सॉरी। ओके, एक सेकेंड, यहाँ है y-3x। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा y-3x। तो थोड़ा रेज रूज कर लेते हैं, थोड़ी बात बन जाए। विद रिस्पेक्ट टू वाई भी यही डेरिवेटिव रहेगा, तो इसमें मिस्टेक किया, रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर आएगा y-3x, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हाँ, तो -3, अल्लाह अकबर, थोड़ा सा करते हैं इधर से बताते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा -3 + 3 f' (x-3) इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, ये से कटा, 0 इज इक्वल टू इक्वल। तो इसका मतलब है इस फंक्शन ने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया आइडेंटिकली। फील आ गई? अब आओ जरा प्रैक्टिकल करें हम, पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हमने एक्चुअली फाइंड करना था। आ जाओ वो करते हैं, आ जाओ जल्दी से। अब पर्टिकुलर सिचुएशन ये है, पर्टिकुलर सोल्यूशन ये है, इस पर करनी है बाइंड। अब देखो ये तो u इज इक्वल टू, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे जब इस पर, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आएगा, 4 sin y, तो ऐसे आ जाएगा u की जगह, बिकॉज ये इसके इक्वल है। और इज इक्वल टू y की जगह y आएगा, और x 0 हुआ तो ये बचा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, y को रिप्लेस करते हैं y-3x से। देखो क्या बनता है, y-3x, और यहाँ पे आ जाएगा y-3x। ठीक हो गया? ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा u, u इसकी जगह भाई u आ जाएगा। तो ये देखो, y sin 3x इज इक्वल टू u, ये u की वैल्यू थी, यहाँ से आई भी देखो ना दोस्तों, यहाँ से आई, और ये यहाँ आ गया। तो अगर आप गौर से देखो, जो हमारे एंड पर इक्वेशन बनी है, इसके इंडिपेंडेंट है। इसके अंदर x और y आ रहे हैं, मतलब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शन आ रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, है ना। आर्बिट्रेरी आ रहे हैं कौन फंक्शन, मैंने कहा था कि सिर्फ जनरल सोल्यूशन में आते हैं अपना आर्बिट्रेरी फंक्शन, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर भी मैंने जो पहले बात की थी, उसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाते हुए बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं है सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन में, जनरल सोल्यूशन में ही आर्बिट्रेरी फंक्शंस आते हैं। नहीं, याद रखना, जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन में भी हमारे पास जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फंक्शन के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हुए हैं। देखो अंदर देखो, आ रहे हैं ना, एक्स और वाई, वो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स है। बात समझे? लेकिन अगर गौर से देखो, इस इक्वेशन को गौर से देखो, तो हमें ना इन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट फंक्शन जो आ रहे हैं ना, इनको मैं रिमूव, ये सोल्यूशन है हमारे इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। आई होप दिस हेल्प्स यू अलॉट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछना जरूर, हम हाजिर हैं इंशाल्लाह।